आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है, गणेश चतुर्थी का अवसर है और कई जगहों पर पंडालें लगी हुई हैं। गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा बिठाया गया है और कई जगहों पर विसर्जन जल्दी किया गया है वेडनेसडे के दिन ही। और वेडनेसडे की ही ये घटना है जहाँ पर कुछ लोगों में झड़प हो गई, बाताबुती हुआ और किस तरह से उसमें एचआरएस का इन्वॉल्वमेंट रहा। और आज हमारे साथ में राकेश्वर जी हैं एचआरएस से, और वो बताना चाहेंगे कि जो एक 10 लोगों को ही परमिशन दिया गया था विसर्जन के लिए, जिससे कि काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली पंडाल वालों में और जो भी कमेटी वाले थे, और किस तरह का सपोर्ट इनको मिला है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, वो हम सीधी बात राकेश जी से करते हैं और जानते हैं क्या कुछ हुआ। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार रूपा जी। बताएं। सबसे पहले तो बुधवार के दिन जो था साउथ पॉइंट गणेश चतुर्थी जी की विसर्जन का दिन था, तो वो विसर्जन करने के लिए चाटम जेट्टी पहुँचे। तो उस वक्त चाटम एसएचओ रशीदा मैडम जी उनको स्टॉप करी और बोली कि 10 लोग से ज़्यादा अनुमति नहीं है विसर्जन करने के लिए। तो इस मैटर को लेकर जो कि हमारे संजय कुमार भाई, जो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट भी है और हमारे एचआरएस के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है, उन्होंने मैडम से पूछा, मैडम जी इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, इवन पूजा से पहले कई मीटिंग्स हुई हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, उस पर भी ये कहीं में भी कुछ कहा नहीं गया, तो फिर किस बलबूते पे आप 10 लोगों को ही अनुमति दे रही हो। तो मैडम ने कहा कि ये ऊपर से हमें ऑर्डर है। तो उन्होंने कहा मैडम अगर ऑर्डर है तो आप हमें ऑर्डर दिखाइए। तो मैडम इससे साफ मना कर दी, बोली ये हमें ऑर्डर मिली है, हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, आप चाहे तो जाके ऊपर बात करिए। इसको लेकर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुई। तो वो जगह फिर हमारे संजय भाई ने कहा कि ठीक है, हम 10 महिला को भेज देते हैं विसर्जन करने के लिए, आप एक काम करिए पुलिसकर्मी जी को भेज दीजिए ताकि वो जाके विसर्जन कर लें। तो ये जगह में फिर कन्फ्यूजन हो गई मैडम। तो फिर मैडम ने क्या किया और 10 को अनुमति दी, टोटल 20। तो हमारे उसमें क्या, जब विसर्जन हम करते हैं तो विसर्जन करने से पहले भी पूजा किया जाता है चाटम चट्टी पे, और उसके बाद जो है विसर्जन होती है। तो हमारा जो नियम है, ये नियम को जो था एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफा से स्टॉप करने का कोशिश की। तो ये किस वजह से कि ये हमें रशीदा मैडम से भी पता नहीं चली। तो इसके उपरांत संजय भाई ने मुझे भी बताया ये चीज़, और ये मैटर को हमने आगे लेके गया। इस पे हमारे साथ सोमेश्वर राव जी, पीबीएमसी काउंसिलर वार्ड नंबर 2, ये भी हमारे साथ जुड़े, और सब ने जाके एसपी साहब से भी मिला। एसपी साहब के बाद में कल जो था हमें डीएसपी साहब हमारे सनी गुप्ता जी, उनसे हम सोचे मिलेंगे, जाके उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो ओवरऑल थे, लुकआउट कर रहे थे। तो उसके बाद सोमेश्वर राव भाई ने उन्हें फ़ोन किया, फिर उन्होंने 9:30 के आसपास शाम में रिटर्न बैक कॉल किए। तब हमने उनसे कहा, तब सुमेश भाई ने उनसे बताया कि देखिए ये हर साल विसर्जन होती है, और इस बार जो है आप बाउंड लगा दिए कि 20 से अबव लोग या 10 से अबव लोग नहीं जा सकते हैं। इसका कारण क्या है, और ये नोटिफिकेशन में भी कहीं नहीं थी। तो हमारे सनी जी ने कहा कि देखिए, एक तो वो पुल जो है आपका रिनोवेशन के लिए है, टेंडर भी हो चुकी है और काफ़ी पुराना है, और वहाँ पे ज़्यादा भीड़भाड़ होने की वजह से जो है कुछ भी हादसा हो सकती है, इस वजह से हमने जो है रोक लगाई हुई है। तो फिर सुमेश्वर भाई ने उनसे कहा कि देखिए सर, एक नॉर्मली हमारा जो नियम है हिंदू धर्म का ऐसा है कि हम सब जाते हैं, क्योंकि जब सब विसर्जन करने के लिए आते हैं तो सबका दिल रहता है कि विसर्जन होता हुआ भी देखे, तो लोग सब जाते हैं और उसके बाद वहाँ पूजा भी होती है। 10 लोग से ये पूजा भी नहीं होगी, एंड सेकेंडली हम उसको विसर्जन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको उठाना पड़ता है मूर्ति को और फिर लेके जाके बोर्ड में रखना पड़ता है, उसके बाद लेके जाके विसर्जन करना पड़ता है। तो बोले नहीं, क्राउडेड हो जाता है तो इसके लिए दिक्कत होती है। तो फिर हमने कहा एक काम करिए, आप लिमिटेशन कर दीजिए, जैसा 1 या 2 मूर्ति गई है विसर्जन के लिए और उसके बाद कोई मूर्ति आती है तो आप उनको स्टॉप कर दीजिए चाटम के पास पे। जब वो रिटर्न बैक हो जाएंगे तब आप इनको मूव करने दीजिए, तो इससे क्राउडेड भी नहीं होगी और समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो बहुत सोचने पर हमारे सनी गुप्ता जी जो है इस पर राजी हुए, और उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है, रशीदा जी एसएचओ को भी हम जो है फ़ोन करके बता देंगे कि जो है एक अबाउट 50 तक का आप एक आने दीजिए करके। तो मैं हमारे सनी गुप्ता जी DYSP अबड़िन
मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे एचआरएस के तरफ से। और जो हमारा सोमेश्वर भाई पीबीएमसी काउंसलर और संजय कुमार सिंह भाई जो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, ताकि एंड मौके पे इन्होंने ये इशू को उठाया और ये इशू को ऊपर तक लेके गए और इनका समाधान भी किया। तो ये जो है, जब हमारे पास में ये पूरा रिपोर्ट जब आज आई तो हमें भी बहुत खुशी लगी कि चलिए एक हमारे धर्म के लिए जो कई साल पुरानी है और ये हमारा परंपरा काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, और उसके लिए जब कुछ उत्पन्न हुई, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसका जो है समाधान हमारा पीबीएमसी काउंसलर और संजय सिंह भाई ने मिलकर कर दी। और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट के डीवाईएसपी साहब भी हमारे जो है इसमें हाँ में हाँ मिलाई। तो इसलिए मैं तहे दिल से ये तीनों का शुक्रगुजार करता हूँ। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने राकेश्वर जी को सुना, किस तरह से वो अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति और स्पेशली सनी गुप्ता जी के लिए। और काफ़ी सही कदम है और सराहनीय कदम है, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी मूर्तियां हैं। गणेश चतुर्थी चल ही रहा है, पूजा चल रहा है और कई सारे विसर्जन और होने बाकी हैं। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप, एक अच्छा सुझाव था इनके तरफ से कि एक टाइम पीरियड दे दिया जाए हर किसी को अलग अलग, जिससे कि ज़्यादा क्राउड भी ना हो और कहीं पर किसी को किसी तरह का कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत ना हो, वो पुल भी डैमेज ना हो, किसी तरह का कोई हादसा भी ना हो। और जो लोगों का एक आस्था है जो हमारे धर्म से जुड़ा है, जब बात धर्म और आस्था की आती है तो फिर वहाँ पर क्लैशेस होते ही हैं। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने की जिस तरह से कोशिश की गई है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आगे का जो भी विसर्जन होगा वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो और किसी को भी किसी का आस्था भी आहत ना हो और किसी को कोई नुकसान भी ना हो। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।